वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू की सीरीज में क्या साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस के 20 क्वेश्चंस जो कि मिक्स रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। मिक्स क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो सके, और थोड़ा सा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पॉलिटी के दो सेट 2020 क्वेश्चंस के ऑलरेडी डाल दिए हैं। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। और साइंस का ये पहला है। ऐसे ही करके मैं साइंस, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं अभी स्टार्ट किया था पॉलिटी से। करंटली पॉलिटी के दो वीडियो आ चुके हैं, उसके बाद में अभी हम लोग साइंस कर रहे हैं। देन साइंस के बाद में हम लोग देखेंगे, प्लान करेंगे हिस्ट्री, नहीं तो बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल इन्हीं में से कोई एक लेकर के आएंगे। एंड नाउ फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड इन, मतलब कहाँ बर्ड्स मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आंसर देखने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर बर्ड्स होता क्या है। तो देखिए, ये अनडेवलप्ड अनडेवलप्ड और इम्ब्रॉयनिक एम्ब्रॉयनिक शूट होता है। राइट फ्रेंड्स। और ये कहाँ मिलता है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, बोथ एट द बेस ऑफ लिप्स एंड टिप्स ऑफ ब्रांचेस। मैं डायग्राम के हेल्प से आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का भी डेवलप हो पाएगा इस पे। तो देखिए, वैसे बेसिकली तीन टाइप के होते हैं बर्ड्स, दैट इज टर्मिनल, जिसको हम लोग एपिकल बर्ड भी बोलते हैं। देन हमारे पास है एक्सिलरी बर्ड, सेकेंड वन। एंड थर्ड वन इज एडवेंटिशियस बर्ड। राइट फ्रेंड्स। तो अब आइए देखते हैं एक एक करके इनका फंक्शन। देखिए, जो टर्मिनल और एपिकल बर्ड जिसको बोलते हैं, देखिए ये सबसे टॉप में, किसी भी प्लांट या स्मॉल ट्रीज की जो टॉप में होता है ना। एंड बेसिकली ये वर्टिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज आवर टर्मिनल बर्ड। एंड देन सेकेंड इज एक्सिलरी बर्ड। देखिए एक्सिलरी बर्ड जो है वो क्या होता है, लीफ एंड जो भी ट्री है उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। एंड देन अपने पास एडवेंटिशियस बर्ड। अब ये देखिए क्या है, ये रूट लीफ स्टेम हर जगह पाया जाता है। एंड बेसिकली ये रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड देखिए, ये है नोड, इंटरनोड। बेसिकली आप लोग ये डायग्राम इसको अच्छे से गो थ्रू करने के बाद में देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको सेटअप कर दिया। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज टर्मिनल, एक्सिलरी एंड एडवेंटिशियस। लोकेशन, ये स्टेम टिप पे सबसे ऊपर होता है, वर्टिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल इसका सनफ्लावर टॉप। एक्सिलरी में लीफ एक्सिल, एक्सिल दिस इज द एक्सिल पार्ट, राइट। ब्रांचिंग, प्राइमरी रोल क्या होता है, ब्रांचिंग, अलग अलग जैसे जो ब्रांच निकलते हैं ना ट्रीज में, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड फॉर बेस्ट एग्जाम्पल इज टोमेटो प्लांट। एंड एडवेंटिशियस जो है, इसमें देखिए रूट स्टेम लीफ, एंड बेसिकली इसका जो रोल होता है वो रीजनरेशन के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप लोग कभी आम खा करके उसकी गुठली फेंक देते हैं, फिर वहां से एक नया वो स्टार्ट हो जाता है, दैट वी कॉल रीजनरेशन। बेस्ट एग्जांपल स्वीट पोटैटो। देखिए स्वीट पोटैटो के आइज पे आपने देखा होगा, ज्यादा दिन तक वो फेंका हुआ रह जाता है या कहीं पड़ा हुआ तो ऐसे
छोटे छोटे उस पर प्लांट्स आने लग जाते हैं, उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट के बर्ड के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है स्लाइड में, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके और वहां से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, sour taste sour taste of vinegar is due to tartaric acid, lactic acid, citric acid। देखिए, इन तीनों में से कोई भी नहीं है, सो आर ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सोर टेस्ट होता है ना, वो इन तीनों की वजह से नहीं होता, तो फिर किस वजह से होता है? देखिए, विनेगर जो है वो टोटली एसिटिक एसिड पे डिपेंड है, एसिटिक एसिड। एंड देन अगर देखें टार्टरिक एसिड, तो टार्टरिक एसिड के एग्जांपल्स टैमरिंड, टैमरिंड एंड हिंदी में इसको हल्दी बोलते हैं। लैक्टिक एसिड, इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉर्ड, मिल्क। एंड सिट्रिक एसिड का लेमन, ऑरेंज। देखिए, कहीं ना कहीं टेस्ट इनका सॉरी होता है, लेकिन टार्टेरिक में क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सिट्रिक में भी वही है, लेकिन जो मेन चीज़ आपको याद रखना है वो ये रखना है कि विनेगर दैट इज रिलेटेड टू एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड से टैमारिंड, लैक्टिक से कर्ड। ये तो सबको पता होता है, सिट्रिक, लेमन, ऑरेंज, बट इन दोनों को आपको माइंड में रखना है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Our next question is, light weight of bulletproof helmets and jackets use which of the following fibers for their production? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवलार। एंड देखिए, जो केवलार का यूज है वो तो बुलेट प्रूफ इसमें इसलिए होता है क्योंकि ये 5 टाइम्स मोर स्ट्रोंगर देन स्टील। और अगर इसके रिएक्शन की बात करेंगे तो देखिए, फोर फेनालिन फोर फेनालिन डायामाइन एंड टेरे टेरिफेनॉल क्लोराइड। देखिए, अब क्वेश्चन केवलार का तो आ गया है, बट अब ये किस चीज से डराइव होकर के बना हुआ है, ये चीज आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अब क्वेश्चन अगली बार ये दे सकता है कि देखिए, 4 फिनाइल डायामाइन और टेरेफेथेनॉल क्लोराइड, ये जो है इनसे मिलके क्या बनता है। अगर आपको वो पता नहीं रहेगा तो फिर उस टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगा। और एंड फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम लोग पी वाई क्यू कर रहे हैं ना, तो पी वाई क्यू का मतलब आउट ऑफ द कंपटीशन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, टेरेलिन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर। और ये बेसिकली क्लॉथ मेकिंग के काम में आता है। और अगर इसमें देखिए, अगर ये किस चीज से बना होता है, तो देखिए ये बना होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेराफेथैलिक एसिड। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में भी एक क्वेश्चन ये दे दे, टेरेलिन जो है ये किसका डेरिवेटिव है, देन इथाइलिन ग्लाइकोल, और दो चार अलग अलग ऑप्शन दे दे। अगर नहीं पता होगा, देन इट विल क्रिएट कंफ्यूजन फॉर यू। सो एंड नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज नाइलॉन। सो गाइज, नाइलॉन का आपको देखिए, नाइलॉन जो बनता है वो किस किस को रिएक्ट करके बनाया जाता है, दैट इज एडेफिक
एडाफिक एसिड विद हेक्सामिथाइल डायामाइन। हेक्सामिथाइल डायामाइन, इससे बनता है नाइलॉन। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा देखिए वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इनके नाम थोड़े से अजीब से हैं। सो अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया होगा उसके लिए एडवांस में सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी इज। जो कैटलिस्ट हम लोग हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं वनस्पति घी में, वो कौन सा होता है? सो देखिए ऑप्शन अपने पास क्या क्या है। पीडी दैट इज पैलाडियम, पैलाडियम, Fe simply iron, then Na nickel. सो करेक्ट आंसर इज निकल। बट अगर थोड़ा सा हम लोग कॉस्ट के रिस्पेक्ट में अगर देखें, थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली अगर करना चाहें, तो हम लोग इसमें पैलाडियम भी यूज कर सकते हैं एंड देन प्लेटिनम, प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं। बट हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। बट द आंसर गिवन बाय बीपीएससी इज निकल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ नेल इज nailed into the trunk of a tree at a point 1 meter from the soil level. After 2 years the nail will। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी ट्री में कील ठोकते हैं 1 मीटर सॉइल के से ऊपर, 2 साल के बाद में वो नेल कहाँ पहुंचेगा? तो ये सेम ही पोजीशन पे रहेगा क्योंकि उसके बाद अगर जैसे नीचे से एक बार बेस बढ़ चुका है तो वो दोबारा तो बढ़ेगा नहीं, वो जहां रहेगा वहीं पे स्टेबल रहेगा। क्योंकि जो भी ब्रांचेस निकलती हैं या फिर जो हाइट बढ़ता है वो तो अपर साइड से बढ़ता है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी रिमेन एट द सेम पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑप्शंस वी हैव decrease on dilution, does not change with dilution, increase slightly on dilution, none of the above। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन। सो फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल एंड लेम लैंग्वेज में समझे तो इसका जो डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी कैरियर इन लिक्विड। राइट फ्रेंड्स, जो भी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रेवल करेगा उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब देखिए अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर एग्जाम्पल समझे तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो जाएगा। हमारे पास अगर एसिड के कैटेगरी में देखते हैं तो HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड देन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के उसमें देखते हैं तो हमारे पास NaOH हो जाएगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में अगर सॉल्ट देखें तो ये KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि एसिड क्वेश्चन ऐसे बाइफर्केट करके भी नेक्स्ट टाइम आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड अगर बेस पूछता है तो NaOH हो जाएगा। एंड अगर सॉल्ट पूछता है तो KCl हो जाएगा। एंड इसके अलावा एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग वो भी याद रख सकते हैं कि देखिए हमारे बॉडी में भी ना करंट फ्लो होता है, और वो जो फ्लो होता है वो किसके वजह, किस सॉल्ट की वजह से होता है? दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम एंड लास्ट कैल्शियम। तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि बॉडी सॉल्ट जो है जिनके वजह से करंट फ्लो होता है हमारे बॉडी में, वो कौन कौन से हैं? पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। फ्रेंड्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हो सकता है कि 70 सेकंड में इस वाले पेज से एक क्वेश्चन पक्का फ्रेम हो जाए, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज। वहां पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि escape वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल का इज लेस देन आरएमएस वेलोसिटी। सो इसमें तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, बस सिंपल आप याद रखिए। एंड एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विनाइन इज अ कॉमन ड्रग फॉर अ मलेरिया दैट इज obtained फ्रॉम अ प्लांट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड्स दिस ड्रग? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास, लीव्स, रूट्स, स्टेम, बार्क, नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्टेम बार्क हो जाएगा, जो कि ड्राई स्टेम बार्क से निकालते हैं और सिंचोना ट्री से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी, ड्राई स्टेम बार्क। स्टेम बार्क और ड्राई स्टेम बार्क वॉट एवर इट इज गिवन, इट विल बी द आंसर। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिल? Na plus, Bf3, H plus, that is hydrogen, that is sodium एंड एंड ये हो जाएगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ट्राइफ्लोराइड। सो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। अब देखिए डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। सो सिंपली अगर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो कभी भी इसको चांस मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। राइट फ्रेंड्स। अब देखिए एक होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और पॉजिटिवली चार्ज्ड के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, हेलोनियम, हेलोनियम आयन। फिर उसके बाद होते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बोरोन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कार्बेनीज। जिसको ये कार्बेनीज क्या होता है? न्यूट्रल कार्बन, न्यूट्रल कार्बन। सो फ्रेंड्स देखिए आप लोग ये याद रखेंगे, बिकॉज देर मे बी द चांसेस कि नेक्स्ट टाइम में ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ये मतलब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है या पॉजिटिव है। तो अगर आप लोग देखिए सिर्फ अगर ये ऑप्शन टिक करके याद करके निकल जाते तो आपका नेक्स्ट एग्जाम में कोई भी फायदा नहीं होता, जब तक जो भी एग्जाम्पल्स हैं अगर आप उसको डिटेल में नहीं समझ रहे हैं तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग खुद से भी करते हैं या जो भी आपका सोर्स है करने का, कहीं से भी कीजिए बट डिटेल में कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू का जो रोल है ना वो एटलीस्ट 50 to 60% यूज हो जाता है। एंड कट ऑफ के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 60 to 65%, दैट्स ऑल। तो आपको जैसे पीवाईक्यू पे अच्छा कमांड होगा तो आपको ये भी पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी
और अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय, एंड ऑप्शंस वी हैव प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी आरबीसी, ये भी गलत है, शेप ऑफ आरबीसी। इससे तो मतलब डिसाइड ही नहीं होता, डिसाइड किससे होता है, एंटीजन, एंटीजन एंड एंटीजन, और यू कैन से एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। अब देखिए इसमें कितने टाइप के ब्लड ग्रुप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन रोल, कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी आरबीसी, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अभी एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें यहाँ हो जाएगा ब्लड टाइप, एंटीजन प्रेजेंट, एंटीजन प्रेजेंट, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, एंड ये लोग किसको डोनेट कर सकते हैं, किसको ये लोग डोनेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते, देखिए सबसे पहले ए पॉजिटिव, देन ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, देन ओ नेगेटिव। तो सबसे पहले एंटीजन देखिए, ए प्लस में ए एंड आर एच फैक्टर, इसमें एंटीबॉडी बी रहता है, और ये लोग डोनेट किसको कर सकते हैं, तो ए पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव को। अगर ए नेगेटिव वाले को देखें तो इनके में एंटीजन ओनली ए रहेगा, एंटीबॉडी बी, और ये लोग किस किस को डोनेट कर सकते हैं, देखिए ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, देन ए बी नेगेटिव एंड ए नेगेटिव। तो अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव का देख लेते हैं, बाकी आप लोग नेगेटिव का खुद से ड्राइव करके निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसमें एंटीजन बी, बी पॉजिटिव में एंड आर एच, एंटीबॉडी इसके अंदर ए होता है, और ये लोग डोनेट किसको कर सकते हैं, बी पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव को। देखिए जो मेन चीज याद रखना है ना, पॉजिटिव वाले हैं वो सिर्फ पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं, बट नेगेटिव वाले हैं वो लोग नेगेटिव और पॉजिटिव सेम फॉर्म में, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को दे सकते हैं। फिर ए बी पॉजिटिव में देखिए, इसमें जो एंटीजन होता है ए बी एंड आर एच, और इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, और ये लोग सिर्फ ए बी पॉजिटिव ओनली को ही दे सकते हैं। देन हमारे पास ओ पॉजिटिव, एंटीबॉडी ओनली आर एच, सॉरी एंटीजन आर एच एंड एंटीबॉडी ए एंड बी, और ये लोग किस किस को डोनेट कर सकते हैं, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव,
बी पॉजिटिव, देन ए बी पॉजिटिव। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको ओ नेगेटिव का जो है ना, ओ नेगेटिव का अगर आप लोग याद रखते हैं, देखिए एंटीजन इनमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है, एंटीबॉडी ए एंड बी, एंड ओनली एक ऐसा ब्लड ग्रुप है, ओनली एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको डोनेट कर सकता है, सबको। तो जो चीज, देखिए तो ये काफी रेयर होता है, ओ नेगेटिव जो होता है काफी रेयर लोगों में होता है। तो आप लोग देखिए ये ब्लड टाइप याद रखेंगे, क्योंकि इसमें से कभी वैसे फ्रिक्वेंटली बीपीएससी में क्वेश्चन आते तो नहीं है, बट क्या पता आ जाए तो एक या दो क्वेश्चन, एक दो नंबर का गेन हो जाएगा आपको। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ शेडो? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे इन चारों के डेफिनेशंस। तो देखिए आपको मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये जो लाइट का चैप्टर है अपने आप में 2 घंटे का क्लास है। सो देखिए रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइन ट्रेवल इन लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और इसका एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो। अब फ्रेंड्स पोलराइजेशन, अब देखिए ये क्या करता है, ये डायरेक्शन को फिल्टर करता है, डायरेक्शन को ये फिल्टर करता है। एंड एग्जाम्पल क्या है, पोलराइज्ड सनग्लासेस। मतलब डायरेक्ट वो आपके आंखों में अगर कुछ इम्पैक्ट उसका होगा तो वो नहीं होने देगा, दैट इज व्हाट पोलराइजेशन। देन डिफ्रैक्शन, इट्स बेंडिंग अराउंड कॉर्नर्स, बेंडिंग अराउंड कॉर्नर्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा रेनबो। और आपने सीडी डीवीडी अगर देखा होगा पहले, तो वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। एंड इंटरफेरेंस क्या होता है, वेव्स ओवरलैपिंग, वेव्स ओवरलैपिंग। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोप बबल। इसको मैंने काफी शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया है, ये अपने आप में 2 घंटे का ये चैप्टर है, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं ये भी कवर कर दूंगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी through vaccination, antibodies are produced to fight off infection. These antibodies are produced, तो देखिए इसका जो आंसर होगा, सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एंटीबॉडीज जो है ना, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ओनली बी सेल्स। और हम लोग बी सेल्स को किससे, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट से जानते हैं, जो कि एंटीबॉडी बनाती है बॉडी में। देखिए टी सेल भी डिफेंस में हेल्प करता है, बट ये एंटीबॉडी फॉर्म नहीं कर सकता है, राइट फ्रेंड्स। एंड इसको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो निकले, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो देखिए इवापोरेशन ऑफ वाटर, इसमें तो हीट निकलता नहीं है, गलत हो गया। सब्लिमेशन ऑफ कपूर, दैट इज क्रिस्टल्स, तो ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी dilution of acid H2SO4, करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, तो ये भी करेक्ट है। सो आंसर विल बी बी एंड सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ?
दैट इज सिंपली सेल। इसमें ज्यादा माथा पेची करने का कोई जरूरत नहीं है। सेल है, इजी क्वेश्चन है। देखिए और आगे बढ़िए। अब देखिए ये जो 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, देन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड एल्युमिनियम सल्फेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो अपने पास ऑप्शन है FeSO4 solution in silver metal, MgCl2 solution and aluminum metal, AgNO3 solution and copper metal, NaCl solution and copper metal। तो देखिए अगर बेस्ट ऑप्शन देखेंगे तो AgNO3 सॉल्यूशन विद कॉपर मेटल। क्यों? क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एंड देखिए होता क्यों है, क्योंकि अगर सिल्वर से या एल्युमिनियम से देखें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव सीरीज में, और ये इजीली सिल्वर को नाइट्रेट से अलग कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। स्टमक जो है हमारा वो कौन सा एसिड सिक्रीट करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखते हैं बाकी जो चारों ऑप्शन हैं। देखिए जो फॉस्फोरिक एसिड है ये फाउंड इन ब्लड एंड सेल्स, और इसको हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज और सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में ये यूज होता है। फर्टिलाइजर्स एग्जांपल है फर्टिलाइजर्स, कार बैटरीज एटसेट्रा। एंड जो नाइट्रिक एसिड है ये कहाँ यूज होता है? सॉइल में फर्टिलाइजेशन के लिए, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच of the following radiation is used to get relief from body aches। तो इसका जो करेक्ट आंसर, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए विजिबल रेडिएशन आपको पढ़ने से लगेगा कि विजिबल रेडिएशन से बॉडी का पेन तो नहीं जाएगा। इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो देखिए अल्ट्रावायलेट तो ऐसा है कि अगर बॉडी में अगर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये पेनिट्रेट कर देगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। तो इंफ्रारेड रेडिएशन इज अ करेक्ट आंसर। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें रेडियो वेव्स, इसको लाइन वाइज देखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर आता है माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड वेव, देन विजिबल, देन अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरे, उसके बाद है गामा रेज। अब अगर इसमें हम लोग वेवलेंथ और वेवलेंथ एंड लेवल ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। देखिए जो रेडियो वेव का वेवलेंथ होता है ना वो लॉन्गेस्ट होता है।
एंड जो शॉर्टेस्ट होता है वो किसका होता है? गामा रेज का। वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें तो। और अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो रेडियो वेव का एनर्जी लिस्ट होता है। लेवल ऑफ एनर्जी यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम रेडियो वेव का होता है, और सबसे ज्यादा हाई जो होता है वो होता है गामा रेज का। ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर दैट इज आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग पावर। और फिर आप लोग इसको लाइन वाइज याद कर सकते हैं। अगर ये भी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि इनको लाइन वाइज अकॉर्डिंग टू देयर पेनिट्रेटिंग पावर और अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ अप टू डाउन या डाउन टू अप सजाने के लिए, तो आप लोग ये याद रख सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है स्वीट, बिटर, सॉल्टी, स्पाइसी, मामी, सोर एंड पंजेंट। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च और स्टडीज हमारे टंग के देखिए मेन जो है 5 टेस्ट हम लोग सेंस कर सकते हैं। एंड वो कौन कौन से हैं? पहला है स्वीट, देन सॉल्टी, बिटर, उमामी। देखिए हम लोग डिलीट किसको कर सकते हैं? ये पंजेंट को। एंड सेकंड इज स्पाइसी। तो हमारे पास देखिए ये 5 जो है ये टेस्ट है हमारे टंग के। और ये भी बता देता हूँ कि कौन से कहाँ पे हम लोग सेंस कर सकते हैं। देखिए ये होता है टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग यानी कि सबसे आगे वाले भाग में। सॉल्टी जो बिटर जो है ये बैक ऑफ द टंग। बैक ऑफ द टंग नियर थ्रोट, गले के पास में बिल्कुल। और जो सॉल्टी होता है फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट लेफ्ट एंड राइट साइड। अब बारी है देखिए उमामी की, जिसको सेवरी, मिडल और सेंटर ऑफ द टंग। मिडल और सेंटर ऑफ द टंग। और ये जो लास्ट है, ये जो ये हम लोग कहाँ सेंस करते हैं अपने टंग के? बैक लेफ्ट, बैक लेफ्ट एंड बैक राइट। विद दिस गाइज आज 20 क्वेश्चंस हमारे फिनिश हुए। अब एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए इस बार 72nd बीपीएससी, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो देखिए 72nd बीपीएससी जो है इसका नोटिफिकेशन अप्रैल एंड में आएगा। ऑलमोस्ट वी हैव 950 प्लस वैकेंसीज। और देखिए ये लास्ट चांस है एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का। अगर आपका सपना है कि अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है फ्रेंड्स, तो आपके पास अभी 26 जुलाई जो आयोग ने डेट दिया हुआ है एग्जाम लेने का, आप इसी को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी कीजिए। और वैकेंसी भी अच्छी खासी है। ये थर्ड टाइम है जो इतने बल्क में वैकेंसी आई है। इसके बाद आए ना आए ये पता नहीं है हम लोगों को। तो अपना 100% एफर्ट देना है। और देखिए इस एफर्ट को अगर स्मार्ट बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको PYQ, देन उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर PYQ आपको मतलब कि पैटर्न नहीं पता है तो
जो आपका पढ़ने का एक तरीका है वो ढंग से सेट नहीं हो पाएगा, और फिर एंड में होगा कि 2 नंबर 4 नंबर से रह गया या किसी भी तरीके से नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए अभी से ही तैयार हो जाइए। और अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विद दिस गाइस, गुड बाय, साइनिंग ऑफ, स्टडी हरा बाई सीके। ऑप्शंस को ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे, देन यू then definitely you will get